सत्संग जी, प्रेम से कहना सत्संगत, रहमतों की ये जो बरसात जीवन में, इस बरसात में भीगने का अवसर जो हमें मिला है, सत्य शामिल हो जाए, परमात्मा शामिल हो जाए, तभी मुमकिन है। एक एक महापुरुष, एक एक संत, एक एक बच्चा दिल के भाव रख के जा रहा है। वो शब्द इस आत्मा से, इस परमात्मा का जब मिलन हुआ तो उसकी खुशी का इजहार, उस मिलन का इजहार करते हुए शब्द हैं कि सदगुरु के चरणों के द्वारा जब ये भक्ति जीवन में आती है, ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है, इस परमात्मा के दर्शन जब मुझे हो जाते हैं तो वो पहली सीढ़ी, इस परमात्मा को जब मैं जान लेता हूं, देख लेता हूं, तो ये शुरुआत होती है। तो दास भी यही सोच रहा था कि अक्सर सुनते हैं स्वार्थ की परिभाषा कि बहुत स्वार्थी है, इसको सिर्फ अपनी पड़ी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पर इसी शब्द को अगर इस प्रकार देख लें कि स्वार्थ मतलब स्वयं का अर्थ, मेरा अर्थ, मैं हूं कौन, मेरा मूल अर्थ क्या है, ये सवाल जिसके जीवन में आया, स्वार्थ सही मायनों में जिसके जीवन में आया, अपने बारे में अगर कुछ सोचना ही है, अपने बारे में कुछ करना ही है, अपने ऊपर कोई परोपकार करना ही है, सही मायनों में स्वार्थी अगर होना है, तो जिस कारण ये तन मिला है, जिस कारण ये अवसर मिला है, इतना स्वार्थी मैं हो जाऊं कि इस कार्य को पूरा कर लूं जो सिर्फ और सिर्फ इस योनि में पूरा हो सकता है। इतना स्वार्थी मैं हो जाऊं कि इसका जवाब ढूंढ लूं कि मैं हूं कौन। खुद को जानूंगा तभी तो खुद के बारे में सोच सकूंगा, खुद को जानूंगा तभी तो खुद के ऊपर कोई परोपकार कर सकूंगा, कुछ हासिल कर सकूंगा। और इनकी कृपा से जिस जिसको भी स्वयं का अर्थ मिला है, जिसका ये स्वार्थ पूरा हुआ है, फिर उसका स्वार्थी होना सारी मानवता के लिए परोपकारी हो जाता है कि वो अपने अर्थ को, अपने मूल को इस प्रकार जानता है कि मोही तो ही मोही अंतर कैसा। खुद का अर्थ जानने के बाद मेरा स्वार्थी हो जाना या किसी ब्रह्म ज्ञानी का स्वार्थी हो जाना मतलब है कि सबका भला करो भगवान, ये मेरा स्वार्थ बन जाता है। तो ऐसा स्वार्थ मुबारक है जो स्वयं के अर्थ से शुरू होता है। इस सवाल से ही अध्यात्म, मुक्ति, मोक्ष की यात्रा शुरुआत। मैं कौन हूं, मेरा अर्थ क्या है, मेरा मूल क्या है। गौतम बुद्ध का जीवन देखते हैं, जब पैदा हुए, अपने राज्य के राजा के इकलौते बेटे, तो उनको सिर्फ और सिर्फ सजावटें, सुनहरी चीजें दिखाई जाती थीं। पर किसी वक्त जब बाहर निकलना हुआ और देखा कि ये शरीर किस प्रकार ढल जाएगा, किस प्रकार जीवन में दुख आएगा, तो मानो कि जीवन से भरोसा ही उठ गया कि अगर इसे जीवन कहते हैं तो ये तो जीवन ही व्यर्थ है। इसे अगर जीवन कहा जाता है कि आज ये जोबन चढ़ा हुआ है और कल इसने दरिद्र हालत में पहुंच जाना है, तो ये जीवन ही व्यर्थ है। और बस वहीं से शुरुआत हुई स्वार्थ की, स्वयं के अर्थ की। घोर तपस्या करते करते उस सवाल का जवाब मिला, तो वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए। और सिर्फ एक सार उस बात का कि जीवन सिर्फ ये नहीं हो सकता निद्रा भोजन भोग भय, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये दुख, हासिल कुछ होना नहीं। और वहीं सदगुरु कह रहे हैं विस्तार अगर करना है तो निद्रा,
से जागृति की ओर का विस्तार। बहुत जी लिए सोते सोते, बदल नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी व्यर्थता का एहसास मुझे नहीं हो रहा है। और जब ये बात समझ में आने लगती है कि हासिल क्या हुआ, सिकंदर की मैं बात कर देता हूं, कह देता हूं, पर हासिल क्या हुआ, तो फिर वही बात के उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन। या तो आरजू कर रहे हैं इंतजार, हासिल कुछ नहीं। जब तक मुझे मेरे मूल स्वरूप की पहचान ना हो जाए, जब तक इस मूल स्वरूप को, अपने अर्थ को मैं देख ना लूं, जान ना लूं, उसका एहसास ना कर लूं, तब तक जो जीवन जिया जा रहा है वो व्यर्थ निद्रा का जीवन। अक्सर सपने भी आते हैं, इस बात पर सबने ध्यान दिया होगा, अगर नहीं दिया तो दे के देखें तो इस बात का एहसास होगा कि सपने में इस बात का एहसास तो होता है कि मैं हूं, मेरे आसपास चीजें घट रही हैं, मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ मेरे साथ हो रहा है। कभी कभी सपना इतना ज्यादा गहन कि सुबह उठकर भी कुछ समय लग जाता है होश में आने के लिए कि सच क्या था, सपना क्या था। पर सपना चाहे गहन हो, बुरा हो, अच्छा हो, सुनहरा हो, जैसा मर्जी हो, कभी गौर करेंगे तो सपने में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। ये तो लगता है मैं हूं, पर सपने में कभी अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। जैसे स्वप्न में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, वैसे ही जब तक अपने इस मूल का एहसास किए बगैर मैं जी रहा हूं, मतलब ये सपना, मतलब ये वही दरिद्र जीवन में जी रहा हूं। और बस यही जागृति का विस्तार सद्गुरु कर रहे हैं कि अपने पल पल में खुद को देख के जियो, खुद को जान के जियो। तुम हो क्या, तुम्हारा अर्थ क्या है, पूरी तरह से स्वार्थी होकर जियो। खुद को जान लो, पहचान लो। ये विस्तार, इससे ऊपर कोई विस्तार नहीं। और फिर भक्ति का रस जीवन में आना शुरू होता है, क्योंकि ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और फिर ये जीवन का पल पल, जब जब इस पल में, हर पल में इस एहसास में मैं जी रहा हूं कि मैं हूं कौन, तो जीवन का नजारा ही बदल जाता है, जीवन जीने का ढंग ही बदल जाता है। कल सदगुरु माता जी ने साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। निरंकारी मिशन संत निरंकारी मिशन की शिक्षाओं के अनुसार मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर केवल शरीर या नाम तक सीमित नहीं है। बाबा हरदेव सिंह जी और वर्तमान में माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचनों में इस गहरे सत्य को बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया है। यहाँ उस आध्यात्मिक विचार का सार दिया गया है जो निरंकारी मिशन में सिखाया जाता है। एक, शरीर और आत्मा का भेद। प्रवचनों में अक्सर बताया जाता है कि हम यह शरीर नहीं हैं, बल्कि शरीर के अंदर रहने वाली एक दिव्य ज्योति आत्मा हैं। शरीर यह 5 तत्वों मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश से बना है और नाशवान है। आत्मा यह उस परमात्मा निरंकार का अंश है जो अजरमर और अविनाशी है। 2, मैं का भ्रम अहंकार। हम आमतौर पर अपनी पहचान अपने पद, धन, जाति या सुंदरता से जोड़ लेते हैं। प्रवचनों के अनुसार यही मैं मेरी का भाव ही दुखों का कारण है। जब तक मनुष्य खुद को शरीर मानता है, वह जन्म मरण और अहंकार के चक्र में फंसा रहता है। 3, निरंकार से पहचान। निरंकारी मिशन का मूल संदेश है कि आत्म ज्ञान बिना सब सूना। जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तब यह समझ में आता है कि मैं उस विशाल निरंकार परमात्मा की संतान हूँ। जैसे बूंद सागर का हिस्सा है, वैसे ही मैं उस ईश्वर का हिस्सा हूँ। मेरी असली पहचान प्रेम, विनम्रता और सेवा है, न कि नफरत या अलगा। 4, जीवन का उद्देश्य।
मैं कौन हूँ जानने का असली मकसद यह है कि हम इस सत्य को जानकर अपने मूल परमात्मा से जुड़ सकें। प्रवचन सिखाते हैं कि स्वयं को जानकर ही हम दूसरों में भी उसी ईश्वर का रूप देख सकते हैं। जब मैं खत्म होकर तू निरंकार शुरू होता है, तभी जीवन में शांति आती है। सार शब्द, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो। अर्थात हे परमात्मा, केवल तू ही सत्य है, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे अपने चरणों से लगाए रख। जब एक भक्त सतगुरु के माध्यम से जान लेता है कि वह कौन है, तो उसके जीवन से द्वैत भेदभाव खत्म हो जाता है और वह एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ के मार्ग पर चलने लगता है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।